भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान, इस हेतु हमारी प्रदेश की कार्यशाला संपन्न हो चुकी है और इसके बाद 17 संगठनात्मक जिलों में हमारी कार्यशाला पूर्ण हो चुकी है। आज से हमारे 73 मंडलों में और कार्यशाला का प्रारंभ हुआ है। 30 अगस्त तक सभी कार्यशालाएं पूर्ण हो जाएंगी। 2 सितंबर को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को सदस्य बना के भाजपा के सदस्यता अभियान का श्री गणेश करेंगे। 3 सितंबर को शिमला में प्रदेश का सदस्यता अभियान शुरू होगा। मैं स्वयं श्री जयराम ठाकुर जी को सदस्य बना के सदस्यता अभियान की शुरुआत करूंगा। तत्पश्चात 4 तारीख को हमारे सभी जिला स्थानों पर सदस्यता अभियान शुरू होगा और 5 सितंबर को सभी मंडलों में सदस्यता अभियान शुरू होगा। हर पोलिंग बूथ पर 200 सदस्य बनाते हुए 16 लाख सदस्य बनाने का एक लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी ने निर्धारित किया है। सितंबर के महीने में ये सदस्यता अभियान चलेगा और अक्टूबर में इस सदस्यता अभियान की वेरिफिकेशंस और सक्रिय सदस्यता अभियान होगा। भारतीय जनता पार्टी के संविधान के अनुसार हमारे सभी मेंबरांस को और 6 साल के बाद नए सिरे से सदस्य बनना होता है और ये क्रम आपने देखा। आज नाहन मंडल का प्रशिक्षण वर्ग संपन्न हुआ। नेताओं से वार्ता करते हुए एक बात बड़ी स्पष्ट हुई है कि हिमाचल प्रदेश पिछले 20 महीने में वर्तमान कांग्रेस सरकार के राज में विकास के मामले में लगातार पिछड़ती जा रही है। जहां पिछली बीजेपी सरकार के दौरान लगातार सड़कों का काम चला था, पेयजल का काम चला था, विकास का काम चला था, अस्पतालों के भवन बन रहे थे, वही आज श्री सुखविंदर जी की सरकार में जनता के ऊपर बोझ डालने का काम तेज गति से चला है। वो लोग जो सत्ता में आने से पहले तरह तरह की घोषणाएं कर रहे थे, वो आज और जनता के ऊपर बोझ डालने में जुटे हुए। गांव का गरीब व्यक्ति जिसको भारतीय जनता पार्टी के सरकार में पानी का नल का मुफ्त कर दिया था, अब उनको 100 रुपया प्रति नलके के हिसाब से पैसा देना होगा और उसके ऊपर मीटर लगाने की तैयारी वर्तमान सरकार कर रही है। बिजली का बिल बढ़ गया। 125 यूनिट पहले निशुल्क आ रहा था, 300 यूनिट बिजली निशुल्क देने की बात कही थी, पर वो निशुल्क देना तो दूर की बात है, अब तो पुराने वाला भी गया और रेट भी बढ़ के आ रहा है। इसी तरह से सीमेंट के दामों में भारी बढ़ोतरी हुई है। जब ये ऑपोजिशन में थे तो बहुत जोर शोर से कहते थे कि सीमेंट हिमाचल में पैदा हो रहा है, हिमाचल में सीमेंट महंगा मिल रहा है, और अब जब कांग्रेस सत्ता में आ गई है तो उस समय लगातार सीमेंट के दाम बढ़ रहे हैं। श्रीमती अलका लांबा जी से तो हम ये पूछना चाहेंगे कि वो 20 महीने पहले 2022 के चुनाव में आई थी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और बहुत जोर जोर से कहा था कि प्रदेश की हर बहन जो 18 साल से 60 साल की है उसको 1500 रुपया महीना, 18,000 रुपये साल उसके खाते में पहली कैबिनेट से आना शुरू हो जाएगा।
ये जो 22 लाख बहनें हैं जिनको उन्होंने बहुत बड़े बड़े सब्ज़बाग दिखाए थे, स्वप्न दिखाए थे, वो सब इंतजार कर रही थी कि बहन अलका जी आएंगी तो हमसे पूछेंगे कि वो पैसे कहाँ गए। उन्होंने बहुत जोर शोर से कहा था कि 5 लाख नौकरियां देंगे और उस 5 लाख नौकरियों को बाइफरकेट करके कहा 1 लाख सरकारी नौकरियां पहली कैबिनेट में कांग्रेस की सरकार देगी। नौकरियां कहाँ दी हैं ये भी और बहन जी से हिमाचल की जनता पूछना चाहती है। आप अपनी बात पर खड़े क्यों नहीं हैं ये भी पूछना चाहती है हिमाचल की